दोस्तों, मेरा नाम है निहाल विश्वकर्मा और आप लोग देख रहे हैं निहाल क्लासेस चैनल पर। और दोस्तों, आप लोगों की तरह मैं भी एक छोटा सा कक्षा 10 का विद्यार्थी हूं। मैं जानता हूं कि आप लोगों को कितनी परेशानियां होती होंगी जब आपके जो क्लास टीचर या फिर जितने भी टीचर्स हैं वे आपको इंग्लिश में होमवर्क याद करने के लिए देते होंगे, यानी वे क्वेश्चन को तो लिखवाते होंगे। आपके स्कूल में भी ऐसा होता होगा कि आपके सर ने आपके लिए क्वेश्चन लिखवाया कक्षा 10 का, कोई भी कक्षा 10 का, कक्षा 9 का, कक्षा 11 का, कक्षा 12 का कोई भी विद्यार्थी है, यदि वह आज के इस सेशन को पूरा एंड तक नहीं देखेगा तो उसे आगे चल के बहुत ही दिक्कत होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे चीजों के बारे में बात करेंगे, वो ना तो आपके लिए कक्षा 12 तक ही नहीं बल्कि आप जहां तक भी पढ़ाई करेंगे आपके लिए यह क्या रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि मैं पहले से वीडियो बनाता चला आ रहा हूं, लेकिन कक्षा जैसे कि 2026 से मैं आपके लिए एक दमदार क्या लेकर आऊंगा, क्लासेस लेकर आऊंगा और आपको खूब लगन से मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्योंकि अब मैं समझ चुका हूं, क्योंकि इस संसार में कुछ भी है तो पैसा के अलावा कुछ नहीं, इसलिए पैसा बनाओ। देखिए, हम लोग आपको मैं बता देता हूं कि आज की इस वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि आप यदि कक्षा 9 में पढ़ रहे हैं, कक्षा 10 में, कक्षा 11 या कक्षा 12 में पढ़ रहे हैं, तो भी आपके लिए ये जो सेशन है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, खासकर कक्षा 10 वालों के लिए। क्योंकि जब आपके टीचर कोई भी हो इंग्लिश के, आपको इंग्लिश में लॉन्ग क्वेश्चन या फिर शॉर्ट क्वेश्चन याद करने के लिए देते होंगे तो आपके पसीने छूटने लगते होंगे। तो आज के इस सेशन से हम लोग उस समस्या को जड़ से ही खत्म करेंगे। मान लीजिए कि आपके टीचर ने आपको कोई भी प्रश्न दिया याद करने के लिए और आपको याद ही नहीं होता, और आपको याद भी होता है तो 2 से 3 दिन के बाद भूल जाते हैं। तो मैं आपके लिए एक सेशन लेकर आया हूं जिसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि जो इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं उनको किस तरह से याद करें ताकि कभी ना भूले, और वो भी एकदम पूरा फ्रेश माइंड से, ताकि जिंदगी में कभी नहीं भूले और आपका टीचर आपसे कभी भी पूछे तो आप तुरंत उसका जवाब दे लें। तो उसी से संबंधित आज मैं आपके लिए क्लास लेकर आया हूँ एक अलग से। देखिए, जैसे कि यहाँ पर एक प्रश्न दिया है, आपकी टीचर आपको देंगे प्रश्न याद करने के लिए, तो आपको किस तरह से याद करना है कि आपको केवल 2 मिनट लगेंगे याद होने के लिए और आपको याद भी हो जाएगा। आपको अन्य स्टूडेंट्स की तरह आधा घंटा लेकर याद नहीं करना है, न तो रटना पड़ेगा न तो याद करना पड़ेगा, केवल आपको समझाने का प्रयास है। आप यदि समझ जा रहे हैं तो आपके लिए कितने भी बड़े, चाहे 2 से 3 पेज में आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन ही क्यों ना आ जाए इंग्लिश के लिए, वह आपके लिए बच्चों का खेल लगेगा। क्योंकि सभी बच्चों के लिए इंग्लिश को याद करना एक कठिन काम है, लेकिन आज की सेशन को आप एंड तक देखते हैं तो आपके लिए ये दुनिया का सबसे आसान काम हो जाएगा। चलिए हम लोग सीधे टॉपिक पर आते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि हु वाज लेंचो। पहले आपको क्या करना है कि प्रश्न को पढ़ना है। जैसे कि हु कौन, वाज था, लेंचो यानी लेंचो। मैं आज की सेशन में आपके लिए लेंचो से संबंधित प्रश्न लेकर आया हूँ और बताऊंगा कि किस तरह से आपको याद करना है। देखिए यहाँ पर क्या है कि हु यानी क्या होता है, कौन। हु यानी कौन होता है, वाज यानी था, लेंचो यानी लेंचो। इस प्रश्न का क्या मतलब है कि लेंचो कौन था। यहाँ पर इंट्रोगेटिव मार्क लगा है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। यहाँ तक एक प्रश्न पूछा है कि लेंचो कौन था। लेंचो यानी लेंचो, वाज यानी था, हु यानी कौन, यानी लेंचो कौन था। यहाँ पर इंट्रोगेटिव मार्क लग चुका है। अब यहाँ पर है आगे प्रश्न में और क्या कह रहा है कि व्हाट क्या, वर थी या फिर थे, हिज यानी उसका, मेन प्रॉब्लम यानी उसकी जो मुख्य समस्या क्या थी। इसके कहने का मतलब, इस प्रश्न के कहने का मतलब यह है कि लेंचो कौन था और उसकी मुख्य समस्या क्या थी।
अब आप कहेंगे कि आप अपने मन से यहाँ पर थे क्यों लगाएं, क्योंकि आपको जब वाक्य पढ़ेंगे ना तो आपको उसे अच्छी तरह से व्यवस्थित करने के लिए आप वहाँ पर था थी अपने मन से यूज कर सकते हैं, ताकि पढ़ने में वाक्य अधूरा न लगे, एकदम पूरा सेटिस्फाई रहे वाक्य। तो क्या हो जाएगा, हु वाज लेंचो, यानी लेंचो कौन था, व्हाट वेयर हिज मेन प्रॉब्लम, उसकी मुख्य समस्या क्या थी। आपको जब भी प्रश्न आपके सामने आए तो पहले आपको प्रश्न को ही पढ़ना है और उसे अच्छी तरह से समझना है कि क्या यह प्रश्न में पूछ रहा है और हमसे क्या क्या प्रश्न यह कर रहा है। फिर आपको क्या करना है, यदि आप ये पढ़ना जान जाएंगे और आपको स्टोरी भी आ रही है, यानी जो चैप्टर का सारांश आ रहा है, तो आप उसका ट्रांसलेट इंग्लिश में करके स्वयं से इंग्लिश का प्रश्न भी लिख सकते हैं। आपका बोर्ड एग्जाम में यह नहीं देखा जाएगा कि आपके जो टीचर ने लिखवाया क्या आप वही लिखे हैं, यह कोई नहीं देखेगा। बस उसमें आपको अच्छी तरह से लिखना है, सभी ग्रामर के रूल्स का फॉलो करके लिखना है, न कि आपको अलग तरीके से लिखना है। यहाँ पर अब हम लोग आंसर की तरफ आते हैं। पहले आपको क्या करना है, प्रश्न तो आपको पढ़ लेना है, फिर आपको क्या करना है, जो आपको आंसर है उसमें आपको हिंदी बनाना है और उसका हिंदी में आपको वर्ड याद करना है। जैसे यहाँ पर फुल स्टॉप लगा है तो यहाँ तक कि आप वाक्य को लिख लीजिए, यानी अंडरलाइन कर लीजिए रब पर। फिर क्या करिए कि एक एक का अर्थ स्वयं से निकालिए। इससे आपके लिए दो फायदे होंगे, एक तो आपको नई नई मीनिंग याद होंगी और दूसरा बात यह है कि आपको कितना भी कठिन इंग्लिश में क्यों न दे दिया जाए आप हिंदी में कर लेंगे। जब ये कर लेंगे तो धीरे धीरे आप इंग्लिश बोलना भी दो चार वर्ड सीख लेंगे, आम लोगों से बातचीत कर लेंगे इंग्लिश में। तो पहला क्या है कि लेंचो, लेंचो यानी लेंचो, वाज यानी था, ए यानी एक, हार्ड वर्किंग, ए यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर एक हो जाएगा। फिर यहाँ पर हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग यानी क्या हो जाएगा, हार्ड वर्किंग यानी परिश्रमी, हार्ड वर्किंग यानी क्या हो जाएगा परिश्रमी। आप परिश्रमी को ऐसे भी लिख सकते हैं लेबोरियस। आज के वर्तमान समय में मॉडर्न इंग्लिश का प्रयोग करेंगे तो बेहतर रहेगा। हार्ड वर्किंग तो लगा सकते हैं, इसका जो सिनोनिमस हो जाएगा वो हो जाएगा लेबोरियस। लेंचो वाज, लेंचो था, ए यानी एक, हार्ड वर्किंग यानी परिश्रमी और फार्मर यानी क्या हो जाएगा किसान। यहाँ से आपका एक वाक्य अच्छी तरह से बन चुका है कि लेंचो एक परिश्रमी किसान था। आपका यहाँ तक बन गया। फिर आप क्या करेंगे कि हु यानी जो, हु यानी जो, लिव यानी लिव्ड यानी रहता था, ऑन यानी पर, क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल यानी ऊंची, जैसे निचली पहाड़ी के ऊंची चोटी पर वह रहता था। निचली पहाड़ी, ऊंची चोटी पर। अब मैंने आपको कहां से कहां तक का अर्थ बताया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मैंने आपको अर्थ बता दिया। यदि आपको अर्थ नहीं आ रहा है तो आपके पास मोबाइल तो होगी, आप गूगल का भी सहारा ले सकते हैं। इस तरह से आपको क्या होगा ना कि नई नई मीनिंग आपको सीखने को मिलेगी और आपको हिंदी बनाने भी आ जाएगा। वो लिव्ड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, जो रहता था पर, ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल यानी निचली पहाड़ी की ऊंची चोटी पर वह क्या करता था, रहता था। फिर ड्यू टू, ड्यू टू यानी क्या है कारण, के कारण। यहाँ पर ड्यू टू यानी क्या हो जाएगा के कारण। फिर क्या हो जाएगा द हेल स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म यानी क्या हो जाएगा ओला, ओला वृष्टि, ओला वृष्टि। यहाँ पर क्या हो जाएगा ड्यू टू द हेल स्टॉर्म यानी ओला वृष्टि के कारण, हिज, हिज यानी उसकी क्रॉप्स
यानी लेंचो की जो फसल थी वह किस चीज की फसल थी, तो मक्के की फसल थी। हिज क्रॉप्स यानी उसका जो मक्का था वर हो गया, यानी था उसका जो ओलावृष्टि के कारण उसकी जो फसल थी डिस्ट्रॉयड यानी नष्ट नष्ट। ड्यू टू द हेल स्टॉर्म हिज क्रॉप्स, यहाँ पर आप वर नहीं लिखेंगे तो और बेटर आपके लिए होगा। यहाँ पर क्या लिखना है, ड्यू टू यानी के कारण, द हेल स्टॉर्म ओलावृष्टि के कारण, हिज क्रॉप्स उसकी जो फसल थी डिस्ट्रॉयड यानी क्या हो गई, नष्ट हो गई। ओलावृष्टि के कारण उसकी जो फसल थी, किस चीज की फसल थी, क्रॉप्स यानी मक्के की जो उसकी जो फसल थी वह क्या हो गई, बिल्कुल तरह से नष्ट हो गई। फिर सो यानी क्या हो जाएगा, इसलिए 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 ही नीडेड उसे आवश्यकता पड़ी, मनी यानी पैसे की, टू सो यानी बोने के लिए या फिर उगाने के लिए, हिज फील्ड अपने खेतों को, अगेन यानी पुनः से, एंड और सपोर्ट करने के लिए यानी हिज फैमिली और उसके परिवार को क्या करने के लिए, समर्थक करने के लिए, दिस वेयर यानी यही, द मेन प्रॉब्लम ऑफ लेंचो यानी यही जो थी वह क्या थी, लेंचो की मुख्य समस्या थी। आप इस तरह से करेंगे ना तो आपको मैं वचन देता हूँ, या फिर आप कुछ भी कर लीजिए, आपको एक चुटकियों में प्रश्न याद हो जाएंगे। कितना भी भारी भरकम क्यों ना आपके सामने प्रश्न आ जाए, आप उसका इस तरह से पोस्टमार्टम कर करके पढ़ते हो तो आपके जो दिमाग में हिंदी जो है ना वो बढ़ती चली जाएगी और आपको उसके साथ इंग्लिश भी बढ़ती चली जाएगी। इससे एक और फायदा होगा कि आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने भी आ जाएगा। यहाँ पर एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था, व्हाट वेयर हिज मेन प्रॉब्लम और उसकी मुख्य समस्या क्या थी। अब आंसर में क्या है कि लेंचो वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, लेंचो एक मेहनती या फिर परिश्रमी किसान था, हु लिव्ड जो रहता था, ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल जो ऊंची पहाड़ी, जो निचली पहाड़ी के ऊंची चोटी पर रहता था। ड्यू टू यानी के कारण, द हेल स्टॉर्म हिज क्रॉप्स डिस्ट्रॉयड यानी जो ओलावृष्टि जब हुआ तो उसकी सारी फसल जो थी वह क्या हो गई, नष्ट हो गई। सो इसलिए ही नीडेड उसे आवश्यकता पड़ी, मनी की, पैसों की, टू सो हिज फील्ड अगेन अपने खेतों को पुनः से बोने के लिए, एंड सपोर्ट हिज फैमिली और अपने परिवार का क्या जैसे कि समर्थक करने के लिए, ताकि उसका जो परिवार है ना वो कभी भूखे ना मरे और उसका जो परिवार का पालन पोषण है ना वो चलता रहे। दिस वेयर यही थी, द मेन प्रॉब्लम ऑफ लेंचो, लेंचो की जो मुख्य समस्या यही थी जो आपने ऊपर लिखा है। माँ कसम खा के कहता हूँ, यदि इस तरह से आप लिखना, इस तरह से आप याद करना शुरू कर देते हैं ना तो आप जल्द ही इंग्लिश के मास्टर बन जाएंगे, क्योंकि आप इस तरह से याद करेंगे एक एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करके, तो आपको क्या होगा ना कि आप यहाँ पर नए नए वैकुलरी शब्द पाएंगे याद करने के लिए, और आपको क्या होगा कि इसका मीनिंग आ जाएगा। हिंदी यदि कोई चीज इंग्लिश में लिखी हुई है तो आपको उसका तुरंत हिंदी में अर्थ आ जाएगा, और इस तरह से आपको टेस्ट की पहचान करने के लिए भी आ जाएगा। यानी कुल मिल मिलाकर बताएं तो आपका इससे जो इंग्लिश ग्रामर है ये काफी ज्यादा क्या होगा, मजबूत हो जाएगा, क्योंकि आज के इस जमाने में ना इंग्लिश आपको कोई
नहीं रोक सकता। तो आप इस तरह से पढ़ते हैं ना तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट या फिर यूज़फुल रहेगा। दोस्तों यदि आप इस तरह से पढ़ते हैं तो आपको तुरंत प्रश्न याद हो जाएगा। चलिए आज की सेशन को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।